स्टार्ट करते हैं। तो हमारा अब आता है असाइनमेंट 3। असाइनमेंट 3 किस पे बेस्ड है? स्केल्स पे। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है ऑन अ बिल्डिंग प्लान। ऑन अ बिल्डिंग प्लान 1 मीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय 2.5 सेंटीमीटर। क्या हो रहा है? प्लान जो एक्चुअल फील्ड में है वो 1 मीटर है और शीट पे कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? 2.5 सेंटीमीटर। तो वो बोल रहा है कैलकुलेट आरएफ। आरएफ कितना होगा बताओ आप लोग। 2.5 अपॉन 1 मीटर। और कोई एग्री कर रहा है या फिर 2.5 डिसएग्री कर रहा है? सबको ये क्लियर है? 2.5 सेंटीमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर। ये सबको क्लियर है? कौन कह रहा था जिसको आरएफ भी नहीं आ रहा है बोलो। अब आया? सर आरएफ कितना है सर बताने को कौन कर? आप बताओ मुझे। 1/40 आएगा आरएफ। 1/40 होगा सर, 1/40। ठीक है, सर नहीं 1/40। इनको बताने दो एक बार। इनको नहीं आ रहा है, बताओ आरएफ बेटा। आपने अभी ये साइन ये पढ़ा, इसमें निकालना सीखा। अब यहाँ पे आप बताओ कितना आएगा, खुद कैलकुलेट करो। फील्ड में कितना है? 1 मीटर। शीट पे कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। आरएफ क्या होता है? शीट का डायमेंशन ओवर फील्ड का डायमेंशन। शीट का डायमेंशन कितना है? 2.5 सेंटीमीटर ओवर 1 मीटर। 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, कितना हो गया? 1/40 आया। अब सबने बोला 1/40 सही है। अब नेक्स्ट बोल रहा है, 1/40। नेक्स्ट बोल रहा है वो द स्केल हैज टू शो अ मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर। तो आपको डिस्टेंस लेंथ ऑफ स्केल निकालना है। लेंथ ऑफ स्केल कितना होता है? फॉर्मूला बोलो सब लोग। 20 सेंटीमीटर। आरएफ इंटू सर ये मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ कितने में? 8 सर मीटर में 800 रखूंगा। सेंटीमीटर। एग्जैक्टली बेटा। सर 1/40 मल्टीप्लाई 800 वो 8। हाँ सर 1/40। स्टेप बाय स्टेप चलो। फिर आप अभी एकदम जब मारोगे कि सर तो इतना बेसिक से बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर, पता नहीं इतना टाइम दे रहे हैं। इसलिए बता रहे हैं कि आप अभी थोड़ा सा लॉन्ग रन में जाओगे, कुछ भी नहीं आएगा वहाँ पे, सब भूल के बैठ जाओगे। अभी तो सामने सामने लिखा हुआ दिख रहा है सब कुछ, इसलिए क्लियर दिख रहा है। जैसे ही थोड़ा इधर उधर होगा सब सब उड़ जाएगा। कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ स्केल 20 सेंटीमीटर आ गया। आएगा सर। यस सर है। यस सर है। 20 सेंटीमीटर आ गया। 20 सेंटीमीटर की आप लाइन खींचोगे। 20 सेंटीमीटर की लाइन खींची, उसमें आप इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे? 8 पार्ट्स में। क्यों? बाकियों को आ रहा है समझ में, इनको आ रहा है समझ में, बाकियों को आ रहा है नहीं आ रहा है? पहले ये बताओ। सर सर आ रहा है 8 सेंटीमीटर मैक्सिमम लेंथ दिया हुआ है। हाँ, ये एक पार्ट में है। अब इसका 8 पार्ट में आ गया, 8 पार्ट पे डिवाइड करोगे। यहाँ पे मैं 8 पार्ट्स आ नहीं रहे मेरे, आपके में आने चाहिए बनाने टाइम में। या पहले अपने स्केच बुक में बनाने की कोशिश करोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 और होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स हो गए। आपका जीरो कहाँ पे आएगा? फर्स्ट यहाँ पे नहीं लिखते प्लेन स्केल में, यहाँ पे लिखेंगे 1 0। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। अब आगे क्या आएगा? 10 पार्ट्स में डिवाइड होगा ये फर्दर। 1 2 3 4 5 6 7 8 10। ये कितने में आएगा? इसकी यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर होगी, डेसीमीटर होगी, डेकामीटर होगी? डेसीमीटर। क्यों होगी? ये सर हम सेंटीमीटर में दर्शाए हुए हैं सर, इसका लेंथ जो सेंटीमीटर से नहीं बेटा, यहाँ पे आए हुए मीटर से। मीटर से आ रहे हैं डेसीमीटर पे, उसके 10 पार्ट करके। ठीक है, 10 पार्ट करके आ रहे हैं। तो 1 मीटर बाई 10 कितना होता है? 1 डेसीमीटर। कहाँ से पता? हमें यहाँ से पता। 1 मीटर बाई 1/10 1 डेसीमीटर होता है। यहाँ से पता लगा, इसकी डेसीमीटर आया। अब यहाँ पर लेंथ कितनी रिप्रेजेंट करनी है हमको? 5
मीटर और 6 डेसीमीटर। 5 मीटर मतलब 3 4। कि मैं यहाँ पे इसलिए ऐसे बता रहा हूँ कि आप एग्जैक्ट बता दोगे तो फिर असाइनमेंट किस बात का। आपको बताना 5, यहाँ से यहाँ तक तो 5 हो गई, यस सर है। यहाँ से यहाँ तक तो 5 हो गई, और कितना 6 डेसीमीटर। अरे यहाँ से यहाँ तक हुई। सर 0 तक होगा ना? ये हो गया 5 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक हो गया 6 डेसीमीटर। 6 आप काउंट कर लोगे तो ऊपर ये पूरा रिप्रेजेंट कर रहा होगा 5.5 मीटर 6 डेसीमीटर। ठीक है। और फिर ये 7.2 मीटर है। हाँ, अब नेक्स्ट आएगा, आप दोबारा स्केल बनाओगे इसको। यहाँ पे A2 शीट आपके पास ज़्यादा बड़ी है, इसलिए 2 अलग अलग पार्ट करने हैं उसमें। एक A2 शीट पे ये बनेगी, दूसरी शीट पे ये बनेगी, 2 शीट्स बनेंगी इसमें। एक की तो पे A2 शीट पे बनाना है सर। दो एक ही शीट के 2 पार्ट बना दे। नहीं बेटा, सर चार्ट पे बनाते हैं। चार्ट भी तो A1 होता है वो। एक बार डायमेंशन मेजर करना आप, कितना आता है उसका। उसमें आपको A2 शीट की 2 शीट बनेंगी यहाँ पे। एक इसमें, एक में प्लेन स्केल बनेगा, एक में डायगोनल स्केल बनेगा। ठीक है। अब यहाँ पे आप दोबारा स्केल बनाओगे, यही वाला जो। हाँ बोलो, क्या डाउट है। सर एक चीज 4 पूछनी है। मीटर बता दो। हाँ बोलो। हेलो सर, ये जो इस क्वेश्चन में तो हमारे 1 मीटर में 2.5 सेंटीमीटर हमने वो ले रखा है ना, मतलब क्वेश्चन में। तो हाँ, हमारे ये 0 से 2 तक जाएगा ना स्केल जो आपने ऊपर दिखाया। 0 से 2 तक अगर किधर। 1 मीटर रिप्रेजेंटेड बाय 2.5 सेंटीमीटर, हाँ, तो 0 से 2 तक हमारा 5 मीटर हो जाता ये बेटा आपने ये 102 की क्या बना रखा है, सेंटीमीटर बना रखा है, मीटर बना रखा है, पहले बताओ। है। सर ये मीटर, मीटर कहाँ से बना रखा है, वो तो रिप्रेजेंट कर रहा तो है सर ना। DM आपने ये टोटल लेंथ कितनी लाइन, और जो कितनी लेंथ। डिस्टेंस रखेंगे, एक मिनट रुको, उनका डाउट क्लियर करने दो। ये आपने लेंथ पूरी लाइन कितने सेंटीमीटर की बनाई है। 20 सेंटीमीटर की। 20 सेंटीमीटर 1 की बनाई है। सेंटीमीटर। 20 हाँ यस सर। सेंटीमीटर की बताइए आपने। अब उसके कितने पार्ट किए, 8 पार्ट। 8 पार्ट किए। यस सर, 8 पार्ट्स। एक पार्ट कितने सेंटीमीटर का हुआ उसमें फिर। 2.5 सेंटीमीटर का। 2.5 सेंटीमीटर का। ठीक है। अब आपको मेजर करना है 5 मीटर। 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर हुए। सर 500। 500 कैसे नहीं बेटा, ये इसमें ये बताओ। 5 मीटर टू 1 मीटर रिप्रेजेंटेड बाय 2.5 सेंटीमीटर। 5 मीटर सेंटीमीटर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय हाउ मच सेंटीमीटर। अच्छा सर, वो फिर हो जाएगा 5 12.5। हाँ जी सर, 12.5। तो यहाँ पे आप 12.5, आप एक पार्ट कितने का है, 2.5 का। 1 2 3 4 5 5 पार्ट कितने को हो गए, 12.5 के हो गए, नहीं हो गए? 12.5 का हो जाएगा सर। आप दो ठीक है स्केल सर। में कंफ्यूज हो रहे हो। एक बार तभी तो बोला गया था कि एक बार स्केच बुक में लिख के देखो। 12.5। सर ये कैसे सर 12.5? 1 मीटर बराबर है 2.5 मीटर के, 2.5 सेंटीमीटर के, तो 5 मीटर कितने के बराबर होगा। बोलो। मल्टीप्लाई करो अभिषेक। 12.5 की है सर। हाँ सही है। ठीक है। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो कि 1 मीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आप स्केल ही उसके अकॉर्डिंग बना रहे हो। आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे बिल्कुल भी। आपने 8 मीटर का स्केल बनाया तो आपको 5 मीटर बनाना है, तो 5 मीटर इतना ही होगा, क्योंकि आपका स्केल जो बना रहे हो वो इस चीज को पहले से ही एकोमोडेट कर चुका है। आपने जो RF लेंथ ऑफ स्केल से कैलकुलेट किया वो इस चीज को एकोमोडेट करके ही लिया है। RF में आपका ये पार्ट इंक्लूडेड है। ठीक है। ठीक है अब सर, आगे समझ। ये आपको 7.2 मीटर बनाना है। 7.2 मीटर, तो आप ये इसके स्केल को दोबारा बना रहे हो। 0 1 2 3 4 5 6 7 7 तक बना दिया यहाँ पे। तो अब आपको करना है यहाँ पे 0 1 2 3
4 5 6 ये 7। आगे क्या रखते हैं हम लोग? कुछ रखते नहीं है। कितने पार्ट हैं? 8 पार्ट होंगे। आगे वाले को 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं क्योंकि लोअर स्केल पे आता। 1 2 3 4 5 6 7 आपने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये किस में रिप्रेजेंट कर रहा है? ये क्या है? मीटर। आगे वाला क्या होता है? स्मॉलर स्केल, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर। आपको अब क्या रिप्रेजेंट करना? 7.2। 7 मीटर मतलब 0 से लेके 7 तक 7 मीटर हो गया। और 0.2 मतलब 1 बाई मतलब 0.2 इंटू 10 2 डेसीमीटर। तो ये 2 डेसीमीटर ही हो गया। टोटल कितना हो गया? 7.2 मीटर। क्लियर है? ये एक शीट कंप्लीट हो गई आपकी। अब क्लियर है? किसी को अब भी डाउट बच रहा है इसमें कि ये सर 2.5 होना चाहिए, 1.5 होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है? बोलो। सर एक डाउट तो सर बस कि सर ये जो 0 और 1 जैसे हम नंबर लिख रहे हैं 0 1 2 तो इनके बीच में कितना गैप है? आप मुझे खुद बताओगे? आप कोई बेटा कोई नहीं बोलेगा। आपने कितने सेंटीमीटर की लाइन खींची है टोटल? लेंथ ऑफ स्केल कितना निकाला आप? 20 20। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 8 पार्ट में सर। कितने का आया गैप? सर वही तो सर है 2.5 सेंटीमीटर। आप बताओ मुझे कितना, कुछ कह रहे हो? आप बताओ कितने का आया आपने? आपके पास 5 मीटर है, आपने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट कितने का होगा उसका? सर 2.5 2.5। यहाँ पे कितना हो रहा है? सर इसमें 2.5 ही है। फिर आप इसमें कंफ्यूजन कहाँ से आ रहा है? आप इसी के अकॉर्डिंग बना रहे हो ना। ये बताएगा थोड़ी ना कि ठीक है ये इतने का 2.5 का होगा, ये 2 का होगा। ये तो आप बना रहे हो, जितने का भी आए। हर बार यही थोड़ी ना रहेगा, हर बार चेंज होगा वो। और सर स्क्वायर सेंटीमीटर वाला है, मैप अभी रिप्रेजेंट कर पहले रहा है सर। जो कर रहे हैं उस पे ध्यान दो। पहले वाला क्लियर हो गया सबको? सभी सेम पेज पे चलें। आप आगे बढ़ जाओगे, बाकियों को नहीं आएगा। वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब उसकी बात करना। अभी ये सबको क्लियर है? यस सर है। सर अब क्लियर। नहीं है अभी तो क्लियर है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब ये कराया था तब सबको क्लियर था। जब असाइनमेंट सबमिट करने के बाद तो फिर डाउट आ गए। अब ये बता दो। सर हाँ बेटा बोलो। सर डाउट तो क्लियर है सर। एक मतलब एक चीज पूछना था, जो स्केल में हम 0 के बाद हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो उसे ये नहीं कह सकते मतलब माइनस में जा रहा है वो? जैसे स्केल पे हम 0 के लेफ्ट साइड में जाते हैं तो। नहीं, ये वाला 0 नहीं, ये इंडेक्स पॉइंट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा ना आपका। लेफ्ट साइज में जा रहा है, आप उसको छोटे साइज में। ये प्लेन हर किसी का बनाने का स्केल का अलग अलग तरीका होता है ना। आप यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव की बात तो कर नहीं रहे हो। यस सर। तो यहाँ पे वो बात नहीं हो रही है। यहाँ पे वो बात हो रही है, आप एक स्टेप रिड्यूस कर रहे हो, आप उसकी डायमेंशन चेंज कर रहे हो, इसलिए 0 वर्ड बना रहे हो। समझ रहे हो आप? मतलब इसका मतलब ये नहीं कह रहे कि आपके यहाँ पे आके नेगेटिव में जाएगा। नेगेटिव में नहीं जा रहा। प्लेन स्केल का बनाने का तरीका यही होता है। स्केल बनाने में ये कहता है कि भाई आप 8 मीटर का स्केल बनाया, आप 0 यहाँ से प्रेजेंट करो और इसके पहले पार्ट को डिवाइड कर दो 10 पार्ट में, स्मॉलर स्केल में। तो इसमें दो स्केल रिप्रेजेंट करते हैं सेम लाइन में, एक डेसीमीटर वाला स्केल और एक मीटर वाला स्केल। और जब डायगोनल स्केल आता है तो उसमें 3 पार्ट रिप्रेजेंट करता है, इधर मीटर वाला स्केल, इधर डेसीमीटर वाला स्केल, इधर सेंटीमीटर वाला स्केल। एक ही स्केल में 3 टाइप के। आपके पास जो स्केल है उसमें आप कितने मेजरमेंट कर सकते हो? जो आपका सिंपल रूलर होता है सर 3। 3 कौन कौन से? सर सेंटीमीटर, मिलीमीटर और एक इंचेस होता है। एग्जैक्टली वो कंपोजिट स्केल का पार्ट आ गया। सिर्फ आप एक ही लाइन देखो, ऊपर वाली बना रहे हो, आप नीचे वाली इसमें लाइन बना रहे हो नहीं ने, नहीं ना बना रहे, नहीं बना रहे। आप सिर्फ ऊपर वाली में 2 स्केल रिप्रेजेंट कर रहा है वो, एक सेंटीमीटर वाला
और एक mm वाला। ऐसे ही आप यहाँ पे प्लेन स्केल का बनाने का तरीका होता है कि आप उसमें उन्होंने 1 से स्टार्ट कर दिया, आप यहाँ पे 0 से स्टार्ट करते हो। क्लियर है? बोलो। अब Yes, ये sir. Yes, असाइनमेंट हो जाएगा सबका। जी सर। 39 स्टूडेंट्स हैं, एटलीस्ट 39 सबमिट होने ही चाहिए विदाउट एनी डाउट। 38। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। यस सर, हो जाएगा। हाँ जी सर, Yes, अगले sir. वाला समझा। Yes, sir. Yes, sir. इसको मैं रेस कर दे रहा हूँ पूरे को, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा आपका पूरा। अभी बताओ, डायगोनल वाला स्केल सबको क्लियर था या फिर उसका पहले न्यूमेरिकल देखें फिर इसके असाइनमेंट के क्वेश्चन पे आए? सर पहले न्यूमेरिकल दिखा दो आप। पहले सर पहले concept न्यूमेरिकल बता दिखा दो। दिखा रहे हैं बेटा, एक ने बोल दिया समझ गए, बाकी रिपीट मत किया करो, है तो आप लिख दो चैट बॉक्स में, मैं देख लूंगा। जब कोई ना बोले, आपकी बात नहीं रखी गई तो आप बोलिए, आपकी बात आ गई यहाँ पे तो दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं, दूसरा 40 मिनट का स्टार्ट करते हैं। 4 मिनट बाकी है, इसमें हो नहीं पाया। ठीक है, दोबारा उसी लिंक से ठीक है ज्वाइन सर। करता हूँ। डायगोनल स्केल हम लोग दोबारा रिपीट कर रहे हैं इसका कंस्ट्रक्शन, क्योंकि असाइनमेंट में हमारा आया है क्वेश्चन 2, इसी को बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ डायगोनल स्केल। हमें ये बनाना है तो उसके लिए एक बार रिवीजन ले ले रहे हैं, रिवाइज कर ले रहे हैं तो बनता कैसे। जैसा कि हमने प्लेन स्केल में देखा था, प्लेन स्केल में दो डायमेंशन, 2 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। एक हायर, एक किसी यूनिट की बेसिक सब पार्ट और सब यूनिट को, जैसे इधर मीटर है तो इधर डेसीमीटर करेगा, इधर किलोमीटर है तो इधर हेक्टामीटर करेगा। ये सब कैसे पता लग रहा है? इस वाली टेबल से 1/10 के स्केल पे हमें पता लगता है। जो इधर बड़ा स्केल होगा, इधर उससे छोटा वाला 1/10 वाला होगा। जैसे इधर किलोमीटर है तो इधर हेक्टोमीटर होगा, इधर हेक्टोमीटर तो इधर डेकामीटर होगा, जैसे इधर मीटर है तो इधर डेसीमीटर होगा। मगर जब हमारे पास सेकंड डेसिमल प्लेस तक आ जाए, 1/10 मतलब फर्स्ट डेसिमल प्लेस, जैसे 4.6 कह सकते हैं इसे हम, हमारे पास 4.67 आ जाए, 4.68 आ जाए, ऐसा कोई यूनिट आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे? ये हमारा प्लेन स्केल इज नॉट सफिशिएंट फॉर दिस पर्पस, तो इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए हमारे पास आता है डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल 2 डेसिमल प्लेस तक रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब 1/100 तक जाएगा वो। 1/100 मतलब 1/100 मतलब अगर कोई यूनिट, कोई किसी मेजर यूनिट में, जैसे किलोमीटर में है, किलोमीटर में आप 1 किलोमीटर में ले रहे हो तो उसकी सब पार्ट कितना आएगा? डेका। डेका नहीं, हेक्टा। हेक्टा का सब आएगा डेका। ठीक है, आप इस 1 किलोमीटर के स्केल में हेक्टा भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और डेका भी कर सकते हो। यही इसका एडवांटेज है। इसमें बनता कैसे? जैसे आपने एक बनाया, जैसा आपने बनाया प्लेन स्केल जैसे बनाते हैं वैसे एज इट इज बना लेंगे, वहां तक स्टेप्स सेम है। सेम मतलब एग्जैक्टली रिपीट होगा वही। फिर उसमें एक सब यूनिट पार्ट करने के लिए हम डायगोनल कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। डायगोनल कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। डायगोनल आपको बताया था कि डायगोनल जहाँ पे कट करती है उसको 2 पार्ट या सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इस वाले को लेते हैं। आपने ये वाला स्केल बना लिया, सपोज ये वाला आपने स्केल बना लिया, प्लेन स्केल की तरह आपने बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, RF 1/2.5 आपने 15 सेंटीमीटर कर लिया। 15 सेंटीमीटर से सब यूनिट पे कितना आएगा? कितना आएगा सेंटीमीटर का 1/10? मिलीमीटर। मिलीमीटर नहीं, यहाँ पे आपका
जो स्केल है वो सेंटीमीटर में तो है, एक स्केल रिप्रेजेंट कर रहा है 5 सेंटीमीटर को। 5 सेंटीमीटर का 1/10 कितना होता है? 0.5 सेंटीमीटर, या फिर इसको कह सकते हैं 0.5 मतलब 5 में, इसका एक सब पार्ट रिप्रेजेंट करता है 5 mm। तो आपने इसको 5 mm में डिवाइड कर लिया, 5 5 5 5 50 mm को, ये 5 हो गया, 5 mm हो गया। ये पार्ट 50.5 10 पार्ट में डिवाइड करके इसको आपने कर दिया। अब इसमें आप क्या करते हो, एक ऊपर लाइन खींचते हो, एक ऊपर लाइन खींचते हो। जनरली मैंने बोला था आप 1 mm के डिस्टेंस पे ले लो, 1 mm नहीं 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो आपने प्लेन स्केल बनाया, प्लेन स्केल के सब लेफ्ट मोस्ट पोर्शन पे आपने क्या किया, एक वर्टिकल लाइन खींची 10 सेंटीमीटर खींचो, 10 सेंटीमीटर खींचो, कोई दिक्कत नहीं। उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 1 2 3, ईच सेंटीमीटर का आप वो कर दो, मार्किंग कर दी। उसके पैरेलल लाइन, स्केल के पैरेलल लाइन खींच लो बहुत सारी। ये कितनी लाइन आएंगी? 10 लाइन आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपने 10 लाइनें खींची। जब आपने इस वाले बेसिक वाले स्केल को, जहां देखो बेटा, आपने बेसिक वाले स्केल पहले को, दो और देखो किसके पीछे से आवाज आ रही है बेटा? अमन शर्मा, माइक ऑफ कर लो भाई। सर ये अमन शर्मा है। चलो बेटा, क्या बीच में आपने जो 0 से लेके यहाँ से 10 पार्ट में डिवाइड किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 पार्ट्स को इस लाइन के पैरेलल ऊपर एक्सटेंड कर लो। ध्यान से सुनना, इस लाइन को पहला पार्ट क्या करना है, प्लेन स्केल बनाना है। प्लेन स्केल, ध्यान से सुनना, प्लेन स्केल बनाने के बाद लेफ्ट मोस्ट पार्ट पे 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेना ऊपर तक। और ये जो आपने सब पार्ट्स किए हैं लेफ्ट हैंड साइड 0 के इधर, इन 10 पार्ट्स को इस लाइन के पैरेलल ऊपर एक्सटेंड कर देना। ऐसे 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 एक्सटेंड हो जाएंगी, 10 पैरेलल लाइंस आ जाएंगी। अब इन दो पैरेलल लाइन के बीच में डायगोनल बना देना। डायगोनल क्या होती है? ये तो होती है दो पैरेलल लाइन रेक्टेंगल में बनती है। ये दो पैरेलल लाइन है, इन दो पैरेलल लाइन के बीच में डायगोनल आ गई। ऐसे आपके इन दो पैरेलल लाइन के डायगोनल आए। ये डायगोनल जो कट कर रही है, जो 10 लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है उनको कट कर रही है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 पार्ट 10 जगह कट कर रही होगी। इन्होंने ये वर्टिकल लाइन नहीं बनाई है क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, आपको समझ में नहीं आता, मगर ये आप डायगोनल बनाओगे कैसे? डायगोनल दो पैरेलल लाइन के बीच में बनती है, तो आपके पास दूसरी लाइन नहीं है तो आप उसमें बना लोगे। आप अपने आप इसके तरीके से बनाओ या ना बनाओ, उसको लाइट पेंसिल से बनाना। आपने 3 टाइप की पेंसिलें यूज करनी है, सबसे लाइटेस्ट वाली होगी, उससे आप बनाओगे। ठीक है, ये यहाँ पे वर्टिकल लाइन ऐसे आ रही है। ठीक है, तो आपने ये पैरेलल लाइन बना ली ऐसे डायगोनल से। डायगोनल बनाने के बाद अब ये जो लाइन जहाँ पे कट कर रही है, ये 1 2 3 4 5 6, ये रिप्रेजेंट कर रहा है mm को। ये हो गया सेंटीमीटर, ये mm मतलब ये वाला देखो आप। हाँ, ये किलोमीटर, इधर कितना आएगा? किलोमीटर का 1/10 कितना होता है? हेक्टेयर। 10 हेक्टेयर होता है। या फिर आप कह लो एक पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका? 10 किलोमीटर को। 10 किलोमीटर मिलके तो एक 100 किलोमीटर बनाएंगे। 10 इंटू 10 100 किलोमीटर होता है। एक पार्ट है इसका 100 किलोमीटर का, तो 10 पार्ट में डिवाइड करें तो एक पार्ट कितने में हो जाएगा? 10 किलोमीटर का। उसका 1/10 करेंगे तो 1 किलोमीटर का। इसकी एक लाइन रिप्रेजेंट कर रही है किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर, ये 100 किलोमीटर। ठीक है, अब आपको रिप्रेजेंट करना है 222 किलोमीटर। 222 किलोमीटर, ये 100 किलोमीटर है। पहले तो आप देख लो, आरएफ निकाला आपने, पहले इसमें भी रिपीट कर लो आप। आरएफ कितना निकाला आपने? कितना बोल रहा है ये? 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, और कितना डिस्टेंस है? 200। तो 5 सेंटीमीटर ओवर 200, आपने 1/40 लाख 40 लाख का आरएफ निकाले। लेंथ ऑफ स्केल कैसे? 1/40 इंटू 600। किलोमीटर में था, स्केल कितने में था? सेंटीमीटर, 10 टू द पावर, सेंटीमीटर में 5, 15 सेंटीमीटर का स्केल बना लिया आपने। 15 सेंटीमीटर का स्केल बना लिया आपने।
अब इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? बोलिए, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 6 पार्ट्स में। 6 पार्ट्स में कर लिया आपने, 1 2 3 4 5 6। अब इस पार्ट को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ईच पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग 10 किलोमीटर। अब ऊपर आपने एक्सटेंड करके 1 किलोमीटर, तो आपको क्या रिप्रेजेंट करना है? 222 किलोमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक आपका 200 हो गया, ये 10 का, ये 10 का, ये कितना आ गया? 220। अब ये जो डायगोनल सेकंड लाइन को जहाँ पे कट कर रही होगी वो आपका 2 किलोमीटर कहलाता है, क्योंकि ये जो लाइन है इस पार्ट को, छोटे वाले पार्ट को 10 पार्ट में डिवाइड कर रही है। कैसे? ये मैंने आपको डायगोनल वाले केस में बताया था। यहाँ पे ये बताया था ए बी लाइन को 10 पार्ट में डिवाइड करना है, तो एक वर्टिकल लाइन खींचो, उसको ऐसे खींचो, इसे 10 पार्ट्स में। ये नीचे वाली जहाँ पे कट कर रही होगी, ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइंस यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो आपके 10 पार्ट्स आ गए, यहाँ पे 10 पार्ट्स आ गए। 10 पार्ट में आपको 2 चाहिए, 0.2 जहाँ पे कट करी 122 किलोमीटर आ गया। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब असाइनमेंट वाला क्वेश्चन पे आते हैं। चले वहां पे, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो बोलो। बोलो, आवाज आ रही है? यस सर, यहाँ पे डाउट आ है? रही है। आगे बढ़ते हैं। अब नो यहाँ सर, क्या बोलो? नो सर क्या बोलो? सर वो कह रहे नो डाउट। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, इस क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है। सबसे पहला क्या काम होता है? आरएफ कैलकुलेट करना। आरएफ मैंने बताया था कि क्या होता है आपका। आरएफ रहता है आपका यूनिटरी या फिर आपका सिंगल डायमेंशन, लीनियर डायमेंशन। यहाँ पे क्या दे रखा है? स्क्वायर, और यहाँ पे दे रखा है स्क्वायर। तो आप क्या लोगे? आरएफ का जो आपने डेफिनेशन पढ़ा था, यहाँ पे क्या पढ़ा था? आरएफ ये रहा। आरएफ यहाँ पे जब स्क्वायर रूट में, जब मीटर स्क्वायर में हो, ये सब आपने बताया था, सब आपने रिवाइज नहीं किया इसलिए भूल गए। एक बार वीडियो देख लेना तो क्लियर होगा। जब एरिया हो तो स्क्वायर रूट लेते हैं, जब वॉल्यूम हो तो वॉल्यूम क्यूब रूट लेते हैं। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लेंगे। आरएफ कितना होगा? ये फॉर्मूले आप लोगों को मुझे बताने चाहिए, आप बताते नहीं हो देख के पीछे। रिवाइज करो बेटा, ऐसे बिल्कुल हवा में सोच रहे हो कि क्लास में रिवाइज हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। फील्ड का ऊपर आएगा ड्राइंग का डेटा, नीचे आएगा किसका? फील्ड का। स्क्वायर रूट में है 636 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर है। किलोमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने से मल्टीप्लाई होगा? बोलो बेटा। सौरभ, 10 to the power 5 सर 1 लाख से। सर 10 to the power 5 5 से होगा? कौन कौन 5 बोल रहा है? सर 10 to the power 5 सर 10 के पावर 10। सर पहले 10 स्क्वायर रूट निकाल के to the फिर डिवाइड कर लेंगे ना। जैसे भी कर सकते हो, जैसा उन्होंने बोला, स्क्वायर रूट करके फिर कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट पहले स्क्वायर रूट निकालो 12/6। 12/6 ऐसे कर लो आप। एक बार इस तरीके से आपने जैसे बताया 10 to the power 5, वो होता है 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 10 to the power 5 सेंटीमीटर। अब जब स्क्वायर आया तो 10 to the power 5 का स्क्वायर 10 to the power 10, तो बाहर आया 10 to the power 5, नीचे आया 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 6। 144 का कितना होता है? 12। कर लो जितना आ रहा है, जो भी आ रहा है। कितना आ रहा है? 50,000 आएगा। सर जैसा उन्होंने बोला ऐसे कर लो आप। स्क्वायर रूट पहले निकाल लो, ऊपर आया 12, नीचे आया 6,
अब ये किस में है, ऊपर सेंटीमीटर में है, नीचे मीटर में, किलोमीटर में। किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, 10⁵ आप यूनिट रखते हुए चलोगे सब हर स्टेप पे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आपने यहाँ पे रख दी स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, आप यहाँ पे सेंटीमीटर रख दोगे, फिर डिनोमिनेटर में दे दोगे किलोमीटर, तो आपको कंफ्यूजन कहीं होना नहीं है। हर स्टेप पे यूनिट लिखते हुए चलो, कंफ्यूजन और आपका मिस्टेक होने के चांसेस जीरो हो जाते हैं। RF आ गया। अब लेंथ ऑफ स्केल कैसे निकालेंगे, कितना किलोमीटर करना है मेजर मैक्सिमम? सर जी, जी बेटा। एक्सक्यूज मी RF सर जी, into maximum length. एक मिनट बोलो। सर जी, हाँ बोलो सर बदल। जी 50,000 लिखा है, सर जी 50,000 लिखा है, हाँ हाँ 50,000 आएगा, 10,000 आएगा, 1/50,000। 1/50,000 कितना होता है? अरे भाई वो 1 लाख का आधा हुआ है। ऊपर 2 भी तो है बेटा, ये 2 भूल गए आप। इसको सिंप्लीफाई करो, कितना है 2? 2/50 1 लाख कितना होता है? जी सर, हो गया, हो गया। देखो बेटा ध्यान से देखो, इधर उधर बीच में मिस हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है? एकदम इस पे फोकस करो। अब आपको चाहिए लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल कितना होता है? RF into maximum length. RF कितना? 1/5 इंटू 10⁴। अब ये बताओ कितना आएगा? सर 20 सेंटीमीटर। डायरेक्ट स्टेप मत बताओ, इसमें बताओ। सबको, आपको तो आ रहा है बेटा, आप समझ रहे हो, आपका पूरा फोकस है। जो उधर बीच में गैप कर जाते हैं वो सब भूल जाते हैं। 1 into 10⁴ आएगा सर। 1 इंटू 10⁴ क्यों? 5 10 के पावर 5 सर 5। इसको कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचोगे आप। ध्यान से रखना, मैं पूरा बना के बता रहा हूँ फ्री हैंड से। ऐसे ही बनाया जाता है पहले स्केच बुक में, फ्री हैंड से सब कैलकुलेशन करके बनाया, फिर उसके बाद आप उसको उठा के जाते हो, शीट पे ले जाते हो। फ्री हैंड से मैं बना के बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। कितना आया? 20 सेंटीमीटर की एक लाइन खींची। अब इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे? 10 पार्ट्स में। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब each part is representing how much kilometer? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। 1 kilometer. 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। अच्छा बेटा, 1 किलोमीटर कौन कौन कह रहा है? सब कह रहे हैं या फिर इन जिन्होंने बोला उनको ही है 1 किलोमीटर? बोलो जल्दी से। यस सर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर एग्जैक्टली। अब इसके बीच में एक्चुअल डिस्टेंस कितनी ऑन पेपर बात करें तो? सर 2 सेंटीमीटर। एग्जैक्टली। ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, बीच में कंफ्यूजन नहीं घुसना चाहिए कि सर ये तो 2 सेंटीमीटर की लाइन बनाई थी, अब ये ऐसे क्यों रिप्रेजेंट कर रही है 1 किलोमीटर? ये सब डाउट्स नहीं आने चाहिए। ये ईच पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग हाउ मच किलोमीटर? 1 किलोमीटर। यहाँ से 0 स्टार्ट करते हैं, प्लेन स्केल ही बना रहा हूँ, ये सब आप मुझे बताना चाहिए, आप बता नहीं रहे हो। 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 10 पार्ट्स में। 1 10 2 10 3 4 5 6 7 8 10 पार्ट्स में हो गया। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपका प्लेन स्केल आ गया। ये इधर कितने पर, किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर। अब मुझे एक डेकामीटर और चाहिए। डेकामीटर मेरा आप डायगोनल स्केल पे आ रहा हूँ। डायगोनल स्केल पे मैंने आप स्टेप क्या ऐड करे थे? लेफ्ट मोस्ट लाइन से ऊपर लाइन खींचो।
आप जितना मिनिमम ले सकते हो 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच के उसको 10 पार्ट में डिवाइड करो, 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच के उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करो, ये आपके ऊपर है। मगर मुझे यहाँ पे जो भी लाइन बने वो इक्वल 10 पार्ट्स में डिवाइडेड होनी चाहिए। क्लियर है? सबको क्लियर है? ये वर्टिकल लाइन एक ऐसी लाइन बनेगी जो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। इसको डिवाइड कर लो 1 Yes 2 sir. 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट्स में उनको उन हॉरिजॉन्टल डिवाइड्स को इस स्केल के पैरेलल एक्सटेंड करोगे ऐसे। यहाँ सपोज यहाँ से बना रहा हूँ मैं ऐसे, एक आध लाइन कम बन जाए वो आप बढ़ा लेना, आपके एक्चुअल बनाने फ्री हैंड में ऐसे ही बनता है। 10 लाइन आप ऐसे खींचोगे, पूरे एंड तक जाएंगी। एक्चुअल मुझे यहीं तक ही काम है। ये 0 वाली लाइन को ऊपर एक्सटेंड करोगे, ठीक है? ये जो 10 पार्ट है इन सब पार्ट्स को ऊपर एक्सटेंड करोगे। कौन सी लाइटेस्ट पेंसिल जो होगी आपके पास, लाइट मतलब सबसे हल्की जो चलती होगी, उसके उसके बाद डायगोनली मिला देंगे एक लाइन को दूसरे से। देख लो बेटा बीच में आप डायगोनल कौन सी मिलाओगे वो भी देखना है। मेरी एक आध लाइन कम हो सकती है, वो आप देख लेना, 10 की 10 लाइन होंगी वहां पे। Am I audible? आवाज आ रही है क्लियर? Yes Yes, sir. सर आ रही है। ठीक है। अब इस पॉइंट दो पैरेलल लाइन के बीच में डायगोनल बनेगी। ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, इन दो के बीच में डायगोनल बनाओगे आप ऐसे। ऐसे ही ये एक डायगोनल बनेगी। मैं कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर रहे। ये दो मेरी बन नहीं पा रही है यहाँ पे। सपोज ये है, आपको पता ही है तो डायगोनल कैसे बननी, दो पैरेलल लाइन के बीच में बनानी है। बना लेंगे। कितनी डायगोनल्स बनेंगी? 10 बनेंगी, 4 बनेंगी, 8 बनेंगी? 10। 10 कौन कौन कह रहा है 10 बनेंगी? 8 सर सर 10 8 बनेगी। सर 8 बनेगी। 8 कैसे? 8 बनेंगे सर 8, एग्जैक्टली पहले क्योंकि वाले 2 तो सर वो 0 और वो 10 वाले। 8 बनेगी बीच में। 10 लाइन्स हैं बीच, 10 गैप्स हैं बीच में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9 बननी चाहिए बेटा। 8 कैसे बनेगी? ये रहा। कितने कितने रेक्टेंगल बन रहे हैं बताओ? 1 2 10 लाइन्स हो गई। रेक्टेंगल कितने हो गए? 9 रेक्टेंगल हो गए या 8 रेक्टेंगल हुए? कितने हुए? सर जी 9 रेक्टेंगुलर बनेगा। सर 9। मुझे नहीं पता, मैं तो बना के देख रहा हूँ तुम्हारे सामने। मुझे बताओ तुम कितने बन रहे? सर लाइन सर 9 बनेगी सर 9। लाइन्स 9 बनेगी यस सर 9 या लाइन्स। डायगोनल 9 बनेगी? सर 9 बनेगी सर। सर जी डायगोनल सर 9 डायगोनल्स 9। डायगोनल 9 बनेगी। 9 बनेगी, ठीक है? क्योंकि 9 रेक्टेंगल बन रहे हैं बीच में आपके। 10 लाइन मिला के 9 रेक्टेंगल बन रहे हैं। उसकी हर रेक्टेंगल की एक डायगोनल होगी तो 9 डायगोनल्स बनेंगी। 9 डायगोनल आप बना लोगे। जहां जहां इस लाइन को कट कर रहा होगा वो आपका एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है उत्तरण डेसिमल का। अब आपको रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे कितना रिप्रेजेंट करना है? 7 किलोमीटर। यहाँ इसके ऊपर बनेगा, यहाँ इसके ऊपर 7। ये सब वो हो गया है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ। ये हटा दूंगा आरएफ वाला पार्ट। आरएफ ये सब हटा देते हैं, ये तो क्लियर होगा आपको, रिकॉर्डिंग में देख लेना। सेवन किलोमीटर इस लाइन के ऊपर खींचा मैंने यहाँ से। ये 7 किलोमीटर हो गया मेरा। 5 हेक्टोमीटर यहाँ से जो 5 में काउंट होगा 5 तक वो आ गया 5 हेक्टोमीटर। अब 6 डेकामीटर इसके बाद वाली जो आपकी डायगोनल बन रही होगी, यहाँ पे आपने 1 2 3 लिखा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक। ये डायगोनल जहाँ पे 6th वाली लाइन को कट कर रही होगी, कहाँ पे 6th वाली लाइन को, वो 6 डेकामीटर होगा।
वहां से ऊपर आप एक्सटेंड करोगे 6 डेकामीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 7 किलोमीटर 5 डेकामीटर हेक्टोमीटर 6 डेकामीटर। ऐसे ही 8 वाला जब यहाँ से आएगा 8 किलोमीटर 4 वाला पार्ट, और 9th वाली जहाँ पर 9th वाला कट कर रहा होगा। अब क्लियर है सबको, अब बन जाएगा। फिर सर ये Yes, सेकंड sir. वाले के लिए सर अलग स्केल बनाएंगे ना सेकंड वाले के लिए? हाँ स्केल अलग से बनाओगे तभी आपकी प्रैक्टिस होगी, तभी 2 बार किया गया एक ही चीज, ओके सर। सर तभी एक। प्लेन वाली एक शीट पे बनानी है, डायगोनल वाली एक पर। हाँ 2 शीट्स बनेंगी इसकी। ठीक है, क्लियर है सबको। अब इसको आपको देखना है एक एग्जांपल, मतलब बना बनाया। ये देखो इन्होंने जो मैंने बना रखा है इसमें इन्होंने एक ही पे बना दिया है, आपको अलग अलग पे बनाना, 2 बार स्केल बनाना नहीं बनाना है। ये रहा, देख रहे हो इन्होंने क्या किया, 200 इन्होंने अलग तरीके का था, इसका 300 किलोमीटर इन्होंने यहाँ से यहाँ तक किया, 200 यहाँ पे किया। ये जो आ रहा है देखो, उन्हें 2 किलोमीटर चाहिए था, 2 किलोमीटर यहाँ पे किलोमीटर नाप रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन दूसरी वाली को जहाँ पे डायगोनल कट कर रही तीसरी वाली, वो 0.2 आता है। 0.2 अगर मेरे को 6 चाहिए तो 6 वाली लाइन जहाँ पे कट करेगी, 6 वाली ये रही, 6 वाली ये रही, ये रही 6 वाला। यहाँ पे 9 वाली चाहिए, 9 वाली ये रही, 9 वाली को, ये भी 9 वाली, यहाँ पे भी 9 वाली। क्लियर है सबको? बोलो। यस सर। अब तो बन जाएगा, अब Yes. भी फिर डाउट रहेगा अभी भी। यस सर बन जाएगा। असाइनमेंट 2 सर दिन बन बचे हैं, जाएगा। 2 दिन में आपको सबमिट करना है, इसीलिए डाउट सेशन के बाद की क्लास रखी है। अब डाउट नहीं आना चाहिए बेटा सब में, किसी को भी, ठीक है? ओके सर। यहाँ तक किसी को डाउट है, वरना फिर क्लास एंड करते हैं। जिसको अटेंडेंस लिखनी है अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो यहाँ पे। और